तो मैं बात कर रहा था कि आपको क्या म्यूजिक, बस थोड़ी सी देर, आपको म्यूजिक पे गुस्सा आ रहा है? सर दो रीजन हो सकती है, एक एक गुस्सा हो सकता है कि ये वो पार्टी कर रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ, दूसरा ये हो सकता है कि वाकई डिस्टर्ब हो रहा हो कि सर जो उसका कल उसका एम है पढ़ाई की वजह से या जो उसका गोल है वो अचीव नहीं हो सकेगा उसकी ठीक वजह ठीक, से। वेरी गुड। देखिए बिल्कुल ठीक है, आपका मसला ये है कि अगर आप एक कमरे के अंदर ये पार्टी हो रही है, आपका डेक बज रहा होता है, आप उसको आराम से बचा बंद कर देते, ऐसे ही है ना? यस सर। प्रॉब्लम ये है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है वो चीज। मसला आपको, अगर आप इसका डीपर एनालिसिस, आपका भी एनालिसिस ठीक है, लेकिन मैं किसी और तरफ इस बात को लेके जाना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको, अगर आप डीपली गौर करें तो आपको गुस्सा इस चीज पे नहीं है, म्यूजिक पे, आपको गुस्सा इस चीज पे है कि आपका कंट्रोल नहीं है उस म्यूजिक। बेबसी है बिल्कुल। यस। आज की दिन मैं एक सिंपल एग्जांपल रन करता हूँ। एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। पर्सन ए के अकाउंट में 2 करोड़ है, पर्सन बी के अकाउंट में 200 रुपए है। आज की दुनिया में सेंस ऑफ कंट्रोल आती है इकोनॉमिक सिक्योरिटी से। आपके ख्याल में कौन सा बंदा, ए या बी, वुड फील मोर इन कंट्रोल ऑफ हिज और हर लाइफ? जिसके अकाउंट में जाते हैं सर। ऑफ कोर्स, उसको पता है बिल आएंगे कोई मसला नहीं, फी आएगी कोई मसला नहीं, इलाज कराना होगा करवा लूंगा। सो ही इज मोर इन कंट्रोल। लोग ये CCSS, ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर मान लो, ये पब्लिक सर्विस जॉब्स क्यों लेना चाहते हैं? जॉब सिक्योरिटी। जॉब यस। सिक्योरिटी का क्या मतलब है? कंट्रोल। यू हैव कंट्रोल कि यार काम करो ना करो मुझे निकाला नहीं जाएगा, परफॉर्मेंस दो या ना दो मुझे निकाला नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप कंपेटिटिव जॉब्स में जाएंगे तो आपको पता है कि इफ यू डोंट परफॉर्म, इफ यू आर मूविंग विद द ए प्लेयर्स, इफ यू डोंट परफॉर्म यू माइट गेट हाई रिस्क हाई रिटर्न। सो ये सारी बातें मैंने कही थी फॉर द वी हैव अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर कंट्रोल, बट ऑल्सो मैंने कहा था कि मैं आपको विशी वशी स्ट्रेस बॉल्स वो भी आपको मिल देख सकते हैं आप। ऑर्गेनाइजेशंस ने अगर स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, ये मैं 2 तरह के टास्क की बात, एक आपकी मैनेजेरियल और एक थोड़ी लो लेवल, दोनों। ऑटोनॉमी, मैंने आपको बताया है, हर्जबर्ग, हैकमैन एंड डोल्टन, टर्नर एंड लॉरेंस से डैनियल पिंक, लास्ट अब तक जितनी भी रिसर्च हुई है डिजाइन जॉब रिचमेंट में, हर एक में ऑटोनॉमी। जी, गिव पीपल ऑटोनॉमी। वर्क फ्रॉम होम, आपने ऑब्जेक्टिव्स दे दिए, माइक्रो मैनेज मत करो, कंट्रोल। 9 to 5 मैंने आपको बताया था ना, फेस टाइम मैनेजमेंट, मुझे आप नजर आते रहे, काम ना करें। ठीक, वर्क फ्रॉम होम। ठीक, ट्रस्ट कंट्रोल डिलेमा। आज क्लास शुरू होने से पहले हर क्लास में कोई एक बंदा आता है, क्यों आता है? मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी, वो रिकॉर्ड कर रहा है, मैंने कहा सैप एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां तो ये नहीं होता। व्हाई डज हैपन हियर? रिमेंबर ट्रस्ट कंट्रोल डिलेमा? वो ये जो करेक्टर आज आया था, वो जो हर क्लास में आता है, वो क्यों आता है? क्लास हो रही है या नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि they don't trust me and they don't trust you. So when you don't trust, you have to increase control. If you decrease control, you want to increase trust, you have to decrease control by the same amount. Which means what? You have to change your managerial assumptions from X to Y, which is not easy. अगर आपको जॉब सेटिस्फैक्शन याद हो, सो जो परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, तो उसमें चीज थी सपोर्टिव मैनेजमेंट, वॉइस, और उसके अलावा जो इंटरैक्शनल जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में लोगों की पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट।
इस तरह डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन कहते हैं जी पार्टिसिपेटरी मेथड है एंड इट वर्क्स कि जी हमने चुना है नुमाइंदा, हमारे नुमाइंदे ईवान में बैठे हैं। इसी तरह पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में आप साइकोलॉजिकली कोऑप्ट हो जाते हैं। ठीक, सो अगेन अगर आपको मैं हर चीज को पीछे लिंक कर रहा हूँ, ग्रुप डायनेमिक्स में मैंने कहा था कि कॉमन गोल्स, चैलेंजिंग गोल्स बहुत जो है ना लोगों को एकदम ग्रुप को कोहेसिव बनाते हैं, लेकिन easiest thing to break the morale of a challenging goal is by these micromanagement, by these which management thinks is rules, procedures, SOPs, ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, इसके बाद ये फॉर्म भरो, उसके बाद ये अटेंडेंस लगाओ। वो लोगों के लिए irritants होते हैं। Even the most challenging, you've given people the MBOs, let them be. वो मोटरवे से काम करें, एयरपोर्ट से काम करें, घर में अपने बच्चों से बीवी को टाइम देने के बाद रात को काम करें। आपको रिजल्ट्स चाहिए या आपको लोगों की शक्लें देखनी है? अगर आपकी डीप रूटेड अजम्पशन है कि यार 10 साल 20 साल 30 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ और मैं शक्ल दिखाता रहा हूँ, तो अब अगले भी ये दिखाएंगे, तो ओके, यू आर डूइंग समथिंग दैट यू शुड थिंक अबाउट। ठीक, ये एक सिंपल एक डिटेल्ड बहुत मॉडल है, लेकिन ये मैंने सिर्फ इतना बताया कि हाई स्ट्रेस जॉब में थोड़ा सा भी लैटिट्यूड ऑफ कंट्रोल दिया जाए तो आपका हार्ट डिजीज कम हो जाता है, और थोड़ा सा भी लैटिट्यूड फॉर कंट्रोल बढ़ा दिया जाए तो आपका हार्ट ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। लिंकन जर्नल में ट्यूरल एक आदमी है, बड़ी 4x4 इसने मैट्रिक्स बनाई। ये एक्सपेरिमेंट्स मैंने आपके लिए डाले हैं सेलिगमैन के, लर्नड हेल्पलेसनेस। ठीक, आप इसकी डिफरेंट ये चूंकि मैं यहाँ से लिंक करना चाह रहा हूँ यहाँ से, सो ये मेरा लास्ट पॉइंट है। देखें, बात सुने, ये एक्सपेरिमेंट्स बड़े इसकी कई वेरिएशंस हैं जो आप यूट्यूब पे भी मैंने दिया वो भी, लेकिन जो इनिशियल एक्सपेरिमेंट सेलिगमैन ने किया था, जो डॉक्यूमेंट उसने नहीं किया था, वैसे उसके नोट्स में है, तो ये था कि एक कुत्ता था और उसको बिजली कह रहा हूँ, उसको एक लोहे के जंगले में उसने रखा हुआ था और उसको आके हर थोड़ी देर बाद शॉक लगाता था, इलेक्ट्रिक शॉक लगाता था। कुत्ता भागने के लिए बार बार टक्करें मारता था, दरवाजा नहीं खुलता। कुछ अरसे बाद उसने क्या किया, ठीक है, माइट साउंड स्ट्रेंज टू यू, कि वो इतने उसने बार बार शॉक लगाने के बाद उसने क्या किया कि उसने दरवाजा खोल दिया, और वो जो शॉक से पहले जो तैयारी करता था, और वो कुत्ता सब देख रहा है, दरवाजा खुला है लेकिन वो भाग नहीं रहा, वो वेट कर रहा है, शॉक लगवा रहा है, तड़प रहा है, और दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लर्नड हेल्पलेसनेस, जो कि बाद में क्लिनिकल स्टडीज में और भी कई चीजों में आया, डोमेस्टिक वायलेंसेस, चाहे खवातीन हों या मर्द हों, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस जिनका शिकार होते रहे हैं या होती है, दे एक्सेप्टेड कि यार मेरा ही कोई कसूर हो। चाइल्ड मोलेस्टेशन में इवन देयर इज अ कॉन्सेप्ट, आप इसको करना, स्टॉकहोम सिंड्रोम। ठीक, ये मैं लर्नड हेल्पलेसनेस क्यों बता रहा हूँ, एक तो ये है कि अगर आप जितना कंट्रोल देंगे उतना स्ट्रेस कम होगा, लेकिन इसका रिवर्स भी ट्रू है, जितना आप कंट्रोल लेते जाएंगे लोगों में एक फीलिंग आएगी लर्नड हेल्पलेसनेस। मेरे आपसे ये दो सवाल हैं, आप खुद अपने लिए भी सोचें या अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को सोचें जिन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, अब्यूज, बॉस की बातें सुनना, डर के जीना, यही मेरा मुकद्दर है, लोकस ऑफ कंट्रोल। मैं उसमें बात नहीं कर रहा कोई जो पर्सनैलिटी ट्रेट है। कितने लोग हैं जिन्होंने विच हैव एक्सेप्टेड स्ट्रेस एज अ नॉर्म। ये जो फेज था इसमें दे कुड इजीली जंप फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन, बट द डॉग जो प्रीवियसली जिनको करंट लगता रहा था, दे कुडंट डू एनीथिंग, वो यहाँ से यहाँ जंप भी नहीं कर सकते, बट ग्रुप 2 जंप कर गया। सो आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट
that how many people you in your environment, look around, observe. As a manager आपकी जॉब है, इसको अफेक्टिव फ्लैटनिंग भी कहते हैं। आप अपने इर्द गिर्द जब ड्राइव कर रहे हो तो देखें लोगों को, लोगों में कोई अफेक्ट ही नहीं है, ऐसे जैसे ज़ॉम्बीज होते हैं ना, हंस रहे हैं। रोना भी एक इमोशन की निशानी है कि अभी आपके अंदर कोई जज्बात जिंदा है, बट आपको अफेक्टिव फ्लैटनिंग लाइक मास्क्स, लाइक ज़ॉम्बीज की तरह लोग यूं गाड़ियां चलाते हुए नजर आ रहे हैं। दैट इज अ फ्रस्ट्रेशन में, दैट इज द लास्ट स्टेज, जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल रेसिग्नेशन। सेलिसमैन ने एक और बात सिर्फ की थी, लर्नड हेल्पलेसनेस के बाद लर्नड ऑप्टिमिज्म, जो कि कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ सेल्फ एफिकेसी। व्हाट इज सेल्फ एफिकेसी? ये आपको ऑलरेडी पता है जी। हेलो, Yes, sir. व्हाट इज इट? Sir, self अपनी efficacy कोई कैपेबिलिटीज पे ट्रस्ट होता है कि मैं कर It's a सकता हूँ। belief, it's an about your abilities. It's an appraisal of your skills. It's the confidence in that in your ability. It's not self-esteem. It's self-efficacy. It's a belief in your abilities to complete a task. It's a confidence. It's an appraisal of your knowledge, skills, and competencies. And it is possible to be high on self-efficacy and low on self-esteem. By the way, I am no fan of self-esteem or the whole self-esteem. So many a times your teachers, C1 employees, में चीजों को पीछे link कर रहा हूं, you get a F in math, so your teachers say you're no good. Okay, dispositional attribution. You're a loser. Your managers say that. Your parents maybe are saying that. तो ये एक आपकी belief system develop हो जाता है that I am no good. So learned helplessness से आप jump कर सकते हैं learned optimism में if you get the right manager who acts like a coach. ठीक? Who throws you in the cold water. Okay, do this assignment, you can do it. I trust your abilities. So आहिस्ता आहिस्ता successive approximation में आपकी, मैंने कहा था ना, small successes में आपकी self efficacy build होती है. Remember goal setting theory, small successes, याद है? यस सर। yes, sir. Amazon में भी हमने जब कहा था कि इसको क्या करना चाहिए, तो हमने ओल्ड एम्प्लॉयज को ये निकाल रहा है, हमने डिस्कस, आपने ही बताया था कि नहीं सर, इन ओल्ड एम्प्लॉयज को रिटेन किया जा सकता है, ये मेंटर्स बन सकते हैं। सो फॉर्मल मेंटर्स होंगे तो वो आपकी एफिकेसी पे काम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स फिर एक लोकस ऑफ कंट्रोल है, जितना आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है उतना आप कम स्ट्रेस्ड हो, जितना आपका एक्सटर्नल लोकस है आप ज्यादा स्ट्रेस्ड हो। लेकिन यूके ड्यूरेबल पर्सनैलिटी ट्रेट है, इसलिए इस पर मैं बात नहीं करूंगा। ये है मैनेजरियल जॉब में कि सिर्फ एक चीज, गिव एज मच कंट्रोल एज यू कैन। गूगल डज इट ऑन ऑल फोर these: autonomy over task, autonomy over team, autonomy over technique, autonomy over time. ठीक, 20% of Google's time में आप काम करें तो 20% of your time you can do anything you want to do. I'll send you Daniel Pink. एक और चीज आपके लिए बहुत हैरान कुन होगी कि repetitive काम, monotonous काम, नेक्स्ट टाइम बी एम्पैथेटिक, जब ये कोरोना खुल जाए, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, ठीक, हमें वैरायटी चाहिए। वी आर द ओनली स्पीशीज हु गेट बोर्ड। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक कॉन्स्ट्रक्ट की वजह से फेल हुई थी, रिपेटिटिव स्ट्रेन इंजरी। लोग बीमार होना शुरू हो गए थे, मुख्तलिफ किस्म की मेंटल और फिजिकल उनको इलनेसेस आने लग गई थी, जिसकी कोई समझ नहीं आ रही थी। दैट वाज चार्ली चैपलिन की एक मूवी है, क्लासिक मॉडर्न टाइम्स, जो कि इज अ ब्रिलियंट डार्क टेक ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट। रिपेटिटिव स्ट्रेन इंजरी इज जब आप एक रिपीटेड मोनोटोनस काम करते हैं, ठीक। तो इसका हल क्या है? आपने इसके साथ क्या करते हैं? आपने नोट किए गार्ड अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर, yes, sir. यस सर। एट लीस्ट इनके साथ आपको पता है क्या किया जाता है?
को रोटेट किया जाता है। देयर इज अ रीजन इनको मुख्तलिफ पोजीशन पर रोटेट किया जाता है। ठीक, अदर इसके अलावा जॉब एनरिचमेंट, ट्रेनिंग, डेलीगेशन दें, जितना डेलीगेट कर सकते हैं डेलीगेट। ये हैकमैन और नोलम का जो मैं आपसे बताता रहा हूँ स्किल वैरायटी टास्क, वो है। ठीक, दो चीज़ें, हर चीज़ वैसे हर चीज़ से लिंक्ड है अगर आप सिस्टम व्यू में है, बट ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा लिंक्ड। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जॉब एनरिच कर देती है, यानी वर्टिकल लोडिंग या हॉरिजॉन्टल लोडिंग करती है, बट T&D नहीं, उससे रेलिवेंट ट्रेनिंग नहीं देती। सो अगर अराबिया आपको याद हो, जॉब फेसेट डिससेटिस्फैक्शन जो थी ब्रीफ की, उसमें एक वेरिएबल था मिसमैच ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटी abilities. एंड द टास्क। ठीक, सो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जॉब एनरिच कर देती हैं बट T&D नहीं देती। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन सारा साल बैठी रहती हैं, ट्रेनिंग बजट उन्होंने कहीं खर्च करना होता है, एंड में वो खर्च कर देती हैं, ट्रेनिंग हो जाती है, बट कोई जॉब में ऐसी चीज नहीं होती जहां वो ट्रेनिंग अप्लाई कर सके। These two things should go hand in hand. Delegation एक बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है, but people don't delegate. Why? अच्छा, बाय द वे जॉब एनरिचमेंट में कुछ एक्सेप्शन है, जो मैंने आपको वही बताया था, वीडियो भी दी थी अपनी एक ट्रेनिंग। अगर लोगों की काम की तरफ इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच है, लर्निंग की तरफ इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच है, GNS लो ग्रोथ नीड स्ट्रेंथ है, लो एस्पिरेशनल लेवल्स है, नो मैटर हाउ मच enriched a job is, it won't affect them. So मेरा ख्याल है आज हमने काफ़ी चीज़ें ख़त्म कर ली हैं। बस ये रोल थ्योरी मैं कराऊंगा, और मैं आपसे ये तो बस करें जी। Yes, sir. अब तो आवाज़ में ठीक है, सही है। काइंडली चूँकि ये नया टॉपिक था, RCT को मैंने ख़त्म किया है। एक लेक्चर मैंने डाला है फाइनल के नाम से, छोटा सा लेक्चर है 40 मिनट्स का, वो सिर्फ सुन लें ताकि आपको कॉन्फ्लिक्ट का क्लोजर हो जाए। तो आज के लिए ख़त्म करते हैं। ठीक, आज का प्री रिकॉर्डेड लेक्चर बेशक ना सुने, ठीक है, लेकिन वो जो लेक्चर है ना RCT फाइनल, वो काइंडली सुन लें। और आज नहीं ये है। जो सेलेजमैन के एक्सपेरिमेंट है ये देख लीजिए, ठीक है। जी सर। ओके, थैंक ठीक यू है। वेरी मच, गुड बाय। अच्छा, आज कौन नहीं था, वकास नहीं था? जी सर। Yes, sir. ठीक, चलो जी, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. खुदा Allah हाफिज़ Hafiz. सर।